गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन लेसन नंबर 6। हमने 8th क्लास में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने अलगी, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स इसके बारे में पढ़ा था। 9th में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, जो क्या था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। फिर उसमें थे अलगी थी, उसमें फंगस था, है ना, बैक्टीरिया था, और क्या था उसमें लाइकेन था, और इसमें क्या था इधर मोनोकॉट प्लांट एंड डाइकॉट प्लांट। ठीक है, इस वर्ष हमको पढ़ना है एनिमल क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यू मेथड ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमेलिया। अब क्राइटेरिया कौन सा यूज करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए? क्राइटेरिया क्या यूज करते हैं कि उनमें सिमिलरिटीज क्या है और डिफरेंस क्या है, क्या समानता और क्या विविधता के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। उनकी बेसिक कैसे वो रहते हैं, उनका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उनकी हाइट कितनी है, या उनकी फीडिंग हैबिट्स क्या है, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब बुक में देखिए पेज नंबर 61। द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट अराउंड अस आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल्स। वी हैव स्टडीड द क्राइटेरिया ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब हमने उसमें पढ़े थे क्राइटेरिया, ये चार्ट भी यहाँ दिया हुआ है पेज में। लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल्स, किंगडम मोनेरिया। अब एनिमल्स में आते हैं यूनिसेल्युलर मेड फ्रॉम सिंगल सेल एंड मल्टीसेल्युलर मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल। किंगडम उसमें आता है प्रोटोजुआ, इसमें बहुत सारे किंगडम आते हैं। किंगडम एनिमेलिया, हमको किंगडम एनिमेलिया पढ़ना है इसमें। तो प्लांट्स कैसे क्लासिफाइड होते हैं? प्लांट्स आर क्लासिफाइड विद देयर सिमिलरिटीज एंड देयर डिफरेंस। वी हैव स्टडीड द प्लांट क्लासिफिकेशन इन लास्ट ईयर। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट अराउंड अस। प्लांट क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि कितनी डाइवर्सिटी है, कितने विविधपूर्ण प्लांट्स इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अब अपने वैसे ही हमको पढ़ना है कि हमारे अराउंड में वेराइटीज ऑफ एनिमल्स है। अब उनका क्लासिफिकेशन कैसा करेंगे? कुछ स्मॉल है तो कुछ जाइंट है, बड़े हैं। Some animals are too small, whereas some are too big. Some animals are terrestrial, कुछ जमीन पर रहने वाले, some are aquatic, पानी में रहने वाले। Some animals crawl on land, कुछ जमीन पर रेंग कर चलने वाले। Some swim in water, कुछ पानी में तैरने वाले। Whereas some fly in air. तो किस प्रकार से आ जाता है? टेरेस्ट्रियल, जमीन पर रहने वाले, एक्वेटिक, पानी में रहने वाले, आर्बोरियल, पानी और जमीन पर रहने वाले, एम्फीबियन, पानी और जमीन पर रहने वाले, आर्बोरियल, पेड़ों पर रहने वाले, और एरियल, हवा में उच्चरण करने वाले। इतने एनिमल्स है। सम एनिमल्स हैव स्केल ऑन देयर स्किन, वेयरएज सम हैव फीदर्स और हेयर्स। कुछ एनिमल्स में स्केल होते हैं, मछली, सांप, इनके बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, है ना। मछली के स्केल्स तुमको मालूम होंगे किस प्रकार से मछली के बॉडी में स्केल रहते हैं। अगर इस प्रकार से ये मछली दिखाई देती है ऐसी, तो इसके बॉडी में किस प्रकार से ऐसे स्केल्स होते हैं, दिखते हैं ऐसे स्केल्स, है ना, वो गीले होते हैं। स्नेक के भी बॉडी में स्केल्स पाए जाते हैं, ध्यान से देखो, तो उसे कहते हैं स्केल्स होते हैं। किसी के बॉडी में ऐसे हेयर्स होते हैं, किसी में छोटे हेयर्स होते हैं, किसी में बड़े हेयर्स होते हैं, किसी में फीदर्स होते हैं, मुर्गी में फीदर्स होते हैं ना। इन दिस वे देयर इज ह्यूज डाइवर्सिटी अमंग द एनिमल टू। इस प्रकार से सबकी रचना, सबकी बनावट, सबका मेकओवर अलग अलग प्रकार से होता है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडीज, अपने अर्थ पर लगभग कितने एनिमल स्पीसीज पाई जाती है? 7 मिलियन। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीसीज। अब इतने ज्यादा संख्या में एनिमल्स इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो इनको स्टडी करना बड़ा इम्पॉसिबल है। इसलिए उनको ग्रुप्स में बांटा गया। उनकी समानता, उनकी विविधता के आधार पर उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया। ग्रुप्स में बाद में क्या बांटा गया? सब ग्रुप में, और काय पर? डिपेंडिंग देयर सिमिलरिटीज और डिफरेंस।
और ये वेराइटी ऑफ एनिमल्स की स्टडी करने में इजियर हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब व्हाट इज मीन बाय एनिमल क्लासिफिकेशन। आपके पेज नंबर 62 में दिया है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स, समानता और विविधता के आधार में अलग अलग ग्रुप और सब ग्रुप फॉर्म करना, दैट इज एनिमल क्लासिफिकेशन। अब मैं लिखती हूं फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप पेज नंबर 62 में। अगर ब्लैक बोर्ड का आपको नहीं दिखेगा तो पेज नंबर 62 में इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटीज and difference among animals is called animal classification. Animal classification. What is mean by animal classification? 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। हमको लिखना है उसमें फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप एंड सब ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, उनकी समानता और विविधता के आधार में अमॉन्ग एनिमल इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन। अब हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। टाइम टू टाइम डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासिफाई एनिमल्स। अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने समय के हिसाब से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किया है। पहला है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट टू परफॉर्म द एनिमल्स क्लासिफिकेशन। सबसे पहले किसने किया? एरिस्टोटल ने उसका क्लासिफिकेशन किया। एरिस्टोटल क्लासिफाइड द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया लाइक बॉडी साइज, हैबिट एंड हैबिटेट। एरिस्टोटल ने क्या आधार लिया उसका एनिमल्स का क्लासिफिकेशन? बॉडी साइज, उनकी बॉडी साइज कैसा है, उनकी हैबिट क्या है और उनका हैबिटेट्स क्या है। हैबिटेट्स रहने की जगह, किस जगह पर रहते हैं, वेदर दे आर टेरेस्ट्रियल, वेदर दे आर एक्वेटिक, एम्फीबियंस, आर्बोरियल और एरियल। उनका साइज कैसा है बॉडी का, उसके आधार पर उसने क्या किया? क्लासिफिकेशन किया। उसके बाद साइंस में डेवलपमेंट होते गया और उसका रेफरेंस लेके अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने उसको क्लासिफाई किया। तो क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय एरिस्टोटल नोन एज आर्टिफिशियल मेथड। अब एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का उसे कहते हैं आर्टिफिशियल मेथड। बिसाइड एरिस्टोटल, उसके बाद इसको किसने इस पर किसने स्टडी किया है? कौन कौन से साइंटिस्ट ने? थियोफ्रास्टस, प्लिनी, जॉन रे, लिनेसियस, ये सब साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्टिफिशियल मेथड के आधार पर क्लासिफिकेशन किया और ये सब साइंटिस्ट है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो किया गया और उस पे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में वो काय पर बेस्ड था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ सेल, क्रोमोसोम, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ये इस पर वो क्या था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिपेंड था। बाय द टाइम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन was also brought into practice। बाद में काय पर क्लासिफिकेशन हुआ? इवोल्यूशन पर, जो हमने लेसन नंबर 1 में पढ़े थे। इट वॉज यूज बाय डोबेझाइनकी एंड मेयर। रिसेंटली कार्ल वोज हैज आल्सो प्रपोज द एनिमल क्लासिफिकेशन। इतने लोगों ने एनिमल्स क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी की, ये उसकी हिस्ट्री है। अब बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, अब उसके फायदे क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू स्टडी द एनिमल, the study of animal becomes convenient। अरे
प्राणियों की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी करना कन्वीनियंट हो गया, क्योंकि कौन से ग्रुप में आ रहा है, कौन क्या है, ये सब जानने के लिए मुश्किल था। स्टडी ऑफ फ्यू एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट दैट एंटायर एनिमल्स ग्रुप। यानी कुछ एनिमल्स की स्टडी करो, एंटायर ग्रुप के बारे में जानकारी मालूम होती है, उसका बेनिफिट है, फायदा है। एनिमल इवोल्यूशन के बारे में जानकारी देता है ये। एनिमल्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद ग्रेट एक्यूरेसी, और स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन से एक्यूरेसी से हमको एनिमल आइडेंटिफाई करते आता है। फिफ्थ है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स का उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरे लिविंग के साथ क्या संबंध होता है, इसकी जानकारी मिलती है। एंड इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द हैबिट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर। उस कौन से हैबिट में रहता है, हैबिटेट में रहता है, और उसका रोल क्या है उस नेचर में, उसकी जानकारी मिलती है। एंड इट अंडरस्टैंड वेरियस एडाप्टेशन शोन बाय दी एनिमल्स, और एनिमल्स कौन से एडाप्टेशन दिखाता है उसकी जानकारी भी हमको यहाँ पे मिलती है। ये हो गया अपना हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। कल हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है।